सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप गुजरे ते आपने सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मुबारक है कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों ये गल सुनी ना ते तिन्ना सहाबियां नू इरशाद फरमाया कि हालात इस तरह दे ने कि निक्की निक्की गल तो जंग छिड़ जाती है। अबू सुफियान जिहड़ा है ना ये मक्के दा सरदार है, इस दे मुतल्लिक ऐसी गल ना करो कि इनदा सिर लवे, ये वासले जहन्नम होवे ते फिर तलवार नू चलण दा हक मिलेगा, वरना तलवार नू चलण दा सही तरह हक ही नहीं मिल रहा। ऐसी गल करना नामुनासिब है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कहंदे हजरत सलमान फारसी, हजरत बिलाल, हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ओ जनाब खामोश हो गए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिल ही दिल दे अंदर बड़ा सुकून महसूस किया कि मेरी इस गल करन दे नाल अमन दी फिजा पैदा होएगी कि कोई किसी दे खिलाफ गल ना करे कि हालात खराब ना हो जान। जदों नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम दे कोल गए, जाके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गुजर रहा सा दोनों मिलन वास्ते, अबू सुफियान आ रहा सी, अचानक ओदी मुलाकात जनाब सुहैब, हजरत बिलाल और हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम दे नाल हो गई और उन्होंने उन्होंने एक बड़ी हतक अमेज गल की। फरमाया की गल की है? हजरत सिद्दीक अकबर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उन्होंने आख्या भी तलवार नू चलण दा बड़ा हक मिले, बड़ा मौका मिले मुख्तलिफ जंगां दे अंदर, लेकिन तलवार नू चलण दा सही तरह हक हासिल नहीं होया। जिस तरह हक सी चलण दा उस तरह तलवार नहीं चली। फरमाया भी उन्हां दा मतलब की है? आखे जी उन्हां दा मतलब ये सी भी अबू सुफियान भी वासले जहन्नम हो जांदा। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तो फिर तू की आख्या? आखे जी मैं उन्होंने झिड़किया भाई एवें गल नहीं करनी वरना हालात फिर खराब हो जाएंगे। नबी लजपाल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर सिद्दीक उठ, जाके सुहैब रूमी, हजरत बिलाल और हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो माफी मंग के आ। उठ ते चल के उन्हां दे कोलों माफी मंग के आ। गए, जाके उन्हां दे कोलों माफी मंगी, वापस आए, बंदा नवाज माफी मांगया। फरमाया सिद्दीक ऐथे बैठ जा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी वजह तो मेरे दिन नू बड़ी तकवीयत अता फरमाई है। ऐ सिद्दीक याद रख, दुनिया इस्लाम दे अंदर तमाम सहाबा तो, नबियां तो बाद तमाम सहाबा दे अंदर अहले बैत के तमाम अफराद तो और तमाम सहाबा तो अल्लाह तबारक व तआला ने तैनू ज्यादा फजीलत अता फरमाई है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक याद रख, मेरे किसे सहाबी दी दिल आजारी अल्लाह तबारक व तआला उस तो नाराज हो जाता है। यानी अबू बकर सिद्दीक भी नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम दी किसे सहाबी दे मुतल्लिक ऐसी गल करे, इरशाद फरमाया मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा, मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा। अबू बकर सिद्दीक, तुमने देखा है अबू सुफियान की सरदारी को, तुमने देखा है अबू सुफियान के बड़ेपन को, मक्का के सरदार होने को देखा है, सलमान को, बिलाल को और सुहैब को मोहम्मद का यार होते नहीं देखा। याद रख सिद्दीक, याद रख, मोहम्मद के दरबार में, अल्लाह के दरबार में सरदारियां काम नहीं आती, मोहम्मद की यारियां काम आती है। अल्लाह के दरबार में किसी की सरदारियां काम नहीं आती, मोहम्मद की यारियां काम आती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, इशा साहब जेड़े ना ए मैं इन्हां दा इस्तकबाल किया उस दिहाड़, जिस दिहाड़े जेल दे विचों निकले पाक पता नाली जेल विचों, इस वजह तो कि इन्हां लोगां ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खत्मे नबूवत दे वास्ते जालिम लोगां दे किले कमे कीते ने कि बेशक ये पुराने वजीर आजम 2 बारी पहले भी होया और फिर नाअहल हो गया ता उमर मरण तक, और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया और आखिरत खराब कर दी उसकी।
उन्हां लोगों के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इन्हां लोगों को इज्जत अजमत और शान अता फरमाई। बेशक शाह साहब सानू सुनान लगे, अफजल शाह साहब भाई मैं आखे ना असा गए ना, इन्हां दे रिश्तेदार भी सैयद तला शाह काज़मी, सैयद अफजल शाह काज़मी, सैयद अजहर अली शाह काज़मी, ये सारे दे सारे इकट्ठे गए सन ते दसदे भी आखे ना ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ जेल ਹੁੰਦੇ ਆ ना तो साढ़े दिसंबर ते जनवरी के महीने दे रहे ने जेलों के अंदर, ते उन्होंने साढ़े ते पखे चला देने। साढ़े ते जदों पखे चलाने ना ते असी आखे की काम करना, असी बह के दरूद पा के पढ़ी रखना, असी बह के दरूद पा के पढ़ी जाना कि बेशक सानू ये तकलीफां पहुंचाना चाहते ने, लेकिन जदों असी आके दरूद पाक पढ़ना शुरू करना ते सानू बजाए सर्दी लगन दे अल्लाह तबारक व तआला ने दरूद पाक दे सदके सुकून अता फरमाना। क्योंकि असी आखे ना जदों आखे जालिम लोग दूसरी साइड ते चले जाने ना ते असी पिछों आखे ना खत्मे नबूवत वाले तराने पढ़ने शुरू कर देने। अल्लाह तबारक व तआला ने सानू अज ए इज्जत अजमत और शान अता फरमाइए कि लोग डरते ने जदों कोई जेलों निकले ना तो उन्होंने ले जान वास्ते उनका इस्तकबाल करन नहीं जाते कि दुनिया समझेगी ये भी कातिल दे नाल है, दुनिया समझेगी कि ये भी बागी दे नाल है। लेकिन जिस दिन ये लोग निकले जेल दे अंदरों ते हजारां अफराद उथे अस्सलाम वालेकुम ते पैरां दे थल्ले हाथ रखण दे वास्ते आए हुए सन कि जनाब ये खत्मे नबूवत दे वास्ते गए सन ते अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हां नूं शान अता फरमाई है। इन्हां नूं खत्मे नबूवत दे वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम दी आले पाक दे विचों ने हजरत सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे जिहड़े ना वडके बुजुर्ग हजरत सैयद रोशन दीन गिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजरत सैयद रोशन दीन गिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे कोल ना एक बंदा आ गया ते कहंदा कि काठ दी कुन्नी नहीं ते सैयद कोई आखे सुन्नी नहीं, काठ दी कुन्नी नहीं ते सैयद कोई सुन्नी नहीं। मतलब की होया कि जेड़ा सैयद हुंदा ओ शिया हुंदा, जेड़ा सैयद होवे वो आखे शिया हुंदा है ते जेड़ा आखे सैयद आखे लेकिन शिया ना होवे वो सैयद नहीं हुंदा। सैयद रोशन दीन गिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया भाई अगर काठ दी कुन्नी नहीं ना हुंदी ते काठ दा फिर दिया भी नहीं हुंदा। फरमाया भी काठ दा दिया नहीं हुंदा ते सैयद कोई शिया नहीं हुंदा। गल समझ आ गई? काठ दा दिया नहीं हुंदा ते सैयद कोई शिया नहीं हुंदा। आपने फरमाया भाई उथे ना गोलड़ा शरीफ के आस पास बड़े इमाम बारगाह ते बड़े शिये ने, उथे बड़ी धूमधाम मची हुई उन्हां दी, बल्कि उन्हां दे उत्ते मरकज बने हुए ने जिन्हां लोगों ने जाके वेख्या उन्हां पता है। ओ जनाब ना पीर साहब ने फरमाया भाई अगर तुसी ना सच्चे सैयद हो ना तो इत्थे सारे इकट्ठे हो चलो। ओ गया कमियां तरह सारे नु सद ले आया, सदा दे आया भाई आज ना पीर रोशन दीन गिलानी को काम करू जे अपने मुतल्लिक ते सारे इकट्ठे हो चलो ताकि लाज रह जावे। आपने ना सैयद रोशन दीन गिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ना आदि टोपी मुबारक ला के ना ते रख दी, टोपी मुबारक ला के रख के फरमाया जेड़ा सच्चा सैयद है ना आके आ टोपी चा लवे, सच्चा सैयद आके टोपी चा लवे। सारे बारी बरकम शिये उठे, एक एक चावण दी उन्हें कोशिश की। टोपी की है जी? कपड़े दी टोपी है, चाल है हर एक आया, ये नहीं पता भी ये टोपी की है। ये सच्चे सैयद दी टोपी है। और चांदा कौन है? कूड़ा काला इनू चाण दी कोशिश करदा है। फरमाया जेड़ा इनू अज चक लवे सैयद दा दावा करदिया होया वो सच्चा सैयद है, ते जेड़ा ना चक सके
फिर जान लो कि कूड़े हो, तुसी सारे कूड़े हो। इन्नी गल की सारे लम्बे लम्बे कद्दां वाले, मोटे मोटे डिड्डां वाले, बड़े बड़े बुथाड़ा वाले शिये उठे आके जनाब एक दो पासों चावण की कोशिश करे, दो दो रल के भी चावण की कोशिश करन, सारे ही ना चक सके। जदों सारे रल के ना चक सके ते एक बंदा उन्हां दे विचों जिहड़ा उन्हां दा नंबरदार आंदा, हुजूर जे अज साडे तो टोपी ना ना चमी, वैसे तो असी कमीने वाला काम कीता ही होया, लेकिन रहंदी दुनिया तक जलील हो जावांगे, अल्लाह दा वास्ता जे ते अज साडी इज्जत रह जावांगे। फरमाया हुण चक ले। जदों फरमाया ना चक ले, उन्हें हाथ पाया ते उंगल नाल पकड़ के उतां कर दिते। फरमाया याद रखो शियो तुसी सारे कूड़े जे। फरमाया हुण आखो सारे, काठ दा दिया नहीं हुंदा सैयद कोई शिया नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम दे गुलामों, नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम दे नाल वफावां ही कम आंदियां ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम दे नाल वफा वाले रिश्ते ही कम आंदे ने। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नू भी इज्जत अता फरमाई है, नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम दे नाल वफा दे बदले अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत व अजमत अता फरमाई है। हजरत सैयदना फरीदुद्दीन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दे जो खलीफा ने हजरत सैयद निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजरत सैयद निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे कोल एक बादशाह आंदा सी, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। वो बादशाह जनाब आमना ते उन्हें वेखना आप दा बड़ी शानो शौकत। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी आया ते उन्हें आके वेख्या भी जिथे घोड़े बन्ने हुए सन ना, घोड़ियां नूं जिहड़े रस्से वगैरह जिहड़े उन्हां नूं काबू करन वास्ते लत्तां नूं ते गल नूं पाया हुंदा घोड़े दे रस्सा, उहदी जगह ते संगल पाए हुए सन, जंजीर, सोने दे जंजीर ते जनाब चांदी दे किले बना के ठोके हुए। जदों उन्हें वेख्या ना अलाउद्दीन खिलजी ने कि मैं बादशाह, लेकिन बादशाही के बावजूद मेरे जिहड़े इस्तबल दे घोड़े ने उन्होंने तो जनाब पिछों लत्तां नूं भी रस्से पाए हुए ने ते अगों भी रस्से पाए हुए ने, ते निजामुद्दीन महबूबे इलाही आंदा है भी मैं अल्लाह दा फकीर हाँ, मैं हजरत फरीदुद्दीन मसूद दा खलीफा हाँ, लेकिन इस दे बावजूद इसने अपने घोड़ियां नूं इहदे कोल कितनी दुनिया दी रेल पेल है। जाके बैठ गया, जाके कहंदा है हजरत महबूबे इलाही रहमतुल्लाह तआला अलैह नूं अलाउद्दीन खिलजी कहन लग्या भाई जनाब गल ये है, या तुसी फकीर नहीं जे ते या फिर आ दुनिया दा होना तुहाडे कोल गलत है। आपने फरमाया तेरी गल ठीक है, लेकिन यानी बात ये दिल में रहे कि जो नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम से जिसका वफा का रिश्ता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसी को अजमतें अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसी को अजमतें अता फरमाता है जिसका नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम से वफा का रिश्ता है। हजरत सैयदना महबूब इलाही रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते ने खिलजी याद रख कि तैनू भी अल्लाह तबारक व तआला ने सोना चांदी अता फरमाइया, लेकिन तू खजानियां दे विच रखिया क्योंकि उन्होंने दिल विच जगह दी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला ने मैनू भी सोना चांदी अता फरमाया, मैं दिल विच नहीं उन्होंने गिल विच रखिया हुआ, दिल विच नहीं गिल विच रखिया हुआ, यानी मिट्टी दे अंदर। सोने चांदी दी जगह दिल नहीं है, गिल। जो अल्लाह तबारक व तआला ने निजामुद्दीन दे दर दे वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने सोने चांदी नूं जिस अंदाज विच पैदा फरमाया, निजामुद्दीन महबूबे इलाही ने उस ही अंदाज दे विच इस नूं इस्तेमाल कीता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम से वफा का रिश्ता कायम रहे।
मेरे वल गौर करो कि नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुतल्लिक हमारे दिलों के अंदर ये यकीन पैदा हो जाए, ये यकीन पैदा हो जाए कि सबसे आला औला हमारा नबी है, सबसे बाला वाला हमारा नबी है। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी है। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम दे कोल हाजिर हो आके गारे हिरा दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम नु अर्ज करदे ने, या रसूल अल्लाह, करीम रब इरशाद फरमांदा है कि इक़रा बिस्मि, इक़रा पढ़िए, इक़रा पढ़िए। नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मा आना बेकार इन। इस जगह ते ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਨੇ, ਜਮਾते इस्लामी ਦੇ ਤਰਜਮੇ या वहाबियां ਦੇ ਤਰਜਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया मैनू पढ़न दा कोई नहीं पता, मैं जानदा नहीं हूं। लेकिन जदों इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह तआला अलैह दी सोच वाले आशिकाने रसूल ने तर्जमा किया, जदों हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तर्जमा किया तो इरशाद फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मैं ऐसे नहीं पढ़ता, मैं ऐसे नहीं पढ़ता, मा आना बेकारे इन, मैं ऐसे पढ़ने वाला नहीं हूं। फरिश्ते ने दूसरी दफा क्या इरशाद फरमाया, मा आना बेकारे इन, मैं ऐसे पढ़ने वाला नहीं हूं। जदों फरिश्ते ने तीसरी दफा क्या इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, और फरिश्ते ने जदों तीसरी दफा क्या पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम नु अपने सीने दे नाल लाया, सीने दे नाल ला के ते फिर क्या इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ऐ महबूब उस रब दे नाम दे नाल पढ़ो जिसने पैदा फरमाया। मुहद्दिसीन फरमांदे ने और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमांदे ने कि नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम नु फरिश्ते ने पहले भी क्या सी कि या रसूल अल्लाह पढ़ो, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मैं ऐसे पढ़ने वाला नहीं हूं, मा आना बेकार इन। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने सीना महबूब से फैज़ अता फरमाया। जब फैज़ अता फरमाया तो फरिश्ते को इस बात का पता चल गया कि मैंने महबूब को ऐसे नहीं कहना इक़रा, बल्कि रब का नाम लेके कहना है इक़रा, पर रब का नाम लेना है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ऐ महबूब अपने रब के, अपने पैदा करने वाले रब के नाम के साथ पढ़ो। जब फरिश्ते ने फैज़े मोहम्मदी लेकर ये कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, तो महबूब ने उसी दम पढ़ना शुरू कर दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। महबूब पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने खुद ब खुद आगे पढ़ना शुरू कर दिया। तो इस बात के सुनाने का मकसद क्या है? इस बात के सुनाने से हमें सबक क्या मिलता है कि सबसे आला औला है हमारा नबी, सबसे बाला वाला है हमारा नबी। नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने गुलामों मैनू कहा गया मुबहम जे अंदाज दे विच कि 12:15 बजे पीर साहब ने तशरीफ ले आमने ते 12:45 हो गए ने। इस वास्ते मैं आना भी गलबात वो शुरू की जाए जी 1 मिनट च उन्होंने आया फौरन खत्म हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम दे गुलाम नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम दी ओ हदीस मुबारका जिसनू तकरीबन अजिल्ला मुहद्दिसीन तमाम ने नकल फरमाया। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी नकल फरमाया और बाद वाले तमाम आइमा मुहद्दिसीन ने इस हदीस मुबारका नु नकल फरमाया कि करीम आका लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा, सुनो इसी ज़िम्नो ज़ैल दे विच कि सबसे आला औला हमारा नबी,
ऐसे जिम्नो ज़ैल के अंदर इरशाद फरमाया जब क़यामत का दिन होगा तो क़यामत के दिन मैं सबसे पहले अपनी कब्र से निकलूंगा। कहो सुभान अल्लाह। मैं सबसे पहले अपनी कब्र से निकलूंगा, लेकिन इस बात पर मुझे कोई फख्र नहीं है। यार फख्र तो होना चाहिए ना कि जेड़ा बंदा सारियां तो पहले कब्रां दे विचों निकले वो दूसरियां नूं भी वेखेगा कि फलाना कब्र चों किवें निकलिया, फलाना कब्र चों किवें निकलिया। यानी वो बंदा कह सकता है कि मैं दोनों वेख रहा सा, तुसीं किवें निकल रहे सो। लेकिन इरशाद फरमाया मैं सब कुछ देख रहा था उस जमाने के अंदर भी जब रूहों को पैदा किया जा रहा था, लेकिन मुझे उस बात पर भी फख्र नहीं जब क़यामत के दिन मैं अपनी कब्र से सबसे पहले निकलूंगा तो फिर भी मुझे कोई फख्र नहीं होगा। एक हदीस मुबारका में आता है कि दाएं तरफ से हजरत सिद्दीक़ अकबर भी मेरे साथ निकलेंगे, बाएं तरफ से हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मेरे साथ कब्र से निकलेंगे और हम तीनों इकट्ठे, इस तरफ सिद्दीक होंगे, इस तरफ फारूक होंगे, हम तीनों इकट्ठे इसी तरह मजमा क़यामत के अंदर जाएंगे। मजमा क़यामत के अंदर हम इसी तरह पहुंचेंगे। लजपाल नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जब हम कब्र से निकलेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबसे पहले मैं शफाअत के लिए अपनी आवाज बुलंद करूंगा और मुझे कहा जाएगा सल तोता तु शफ़ा, क्या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मांगिए आपको अता किया जाएगा। वशफा तो शफा, आप शफाअत कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी शफाअत को कबूल फरमाएगा और आपके उम्मतियों की बख्शिश फरमाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जब मजमा क़यामत के अंदर सबका हिसाब किताब हो जाएगा, जब जन्नती जन्नत को चले जाएंगे, जब जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा, जब जन्नती जन्नत को जाएंगे तो सबसे आगे आगे मैं हूंगा, मेरे पीछे रसूल होंगे, मेरे रसूलों के पीछे मेरे सहाबा होंगे, उनके पीछे दूसरे नबियों के सहाबा होंगे, पीछे मेरी उम्मत होगी। फरमाया, इरशाद फरमाया कि जब क़यामत के दिन हिसाब किताब हो चुके होंगे, जब जन्नत के दरवाजे पर जाएंगे तो जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मैं खटखटाऊंगा। यानी जब 1,24,000 कमो बेश अंबिया और हुसन के शहजादे और जनाब बड़े बड़े प्रोटोकॉल वाले अंबिया खड़े होंगे, उन तमाम नबियों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मुझे ये शान अता फरमाएगा कि मैं जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है कि मैं जन्नत का दरवाजा खोलूंगा। फरमाया मुझे इस बात पर कोई फख्र नहीं है, मुझे इस बात पर कोई फख्र नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला मुझे लिवाए हम्द अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे लिवाए हम्द अता फरमाएगा। जब अल्लाह तबारक व तआला मुझे लिवाए हम्द अता फरमाएगा, उस लिवाए हम्द के नीचे जनाबे आदम से लेकर जनाबे सैयदना ईसा पाक अलैहिमुस्सलाम तक तमाम के तमाम नबी खड़े होंगे और मुझे इस बात पर भी कोई फख्र नहीं है। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये अजीम मुहद्दिस हैं, ये खाना काबा शरीफ मस्जिद हराम शरीफ में तकरीबन 21-22 साल के करीब इमाम मस्जिद रहे, नमाज पढ़ाते थे और जुमा शरीफ पढ़ाते थे। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि जब ये हदीस मुबारका मैंने पढ़ी ना तो मैंने मुराकबा में सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो अंदाज है कि चलो दरवाजा खटखटाने पर आपको फख्र ना हो और मजमा क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर बोलने पर आपको फख्र ना हो और कब्र से सबसे पहले निकलने पर भी फख्र ना हो, लेकिन आपके झंडे के तले जनाबे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम भी खड़े हैं, आपको फिर भी फख्र नहीं है। आपके झंडे के नीचे जनाबे सैयदना ईसा, मूसा, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब भी खड़े हों, सालेह यूनुस भी खड़े हों और आदम नूह भी खड़े हों, इदरीस और जनाबे सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम भी खड़े हों, तो फिर भी आपको फख्र ना हो। आपको फिर तो फख्र होना चाहिए कि आपके झंडे का जो साया है उन लोगों पर आया हुआ है।
तो आपने आगे से जवाब इरशाद फरमाया, मुल्ला अली कारी याद रखो, मुल्ला अली कारी याद रखो, बेशक मेरे झंडे के तले आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे के सारे नबी खड़े हैं। फख्र मुझे नहीं करना चाहिए, फख्र उनको करना चाहिए जिनको मोहम्मद जैसे नबी के झंडे के तले खड़े होने की जगह मिल गई। मकसद क्या है कि सबसे आला औला, सबसे आला औला, सबसे बाला वाला हमारा नबी। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला ने इस बात पर एक और इशारा फरमाते हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम को मेराज शरीफ पे ले जाया गया और तमाम नबियों की रूहों को इकट्ठा करके बैतुल मुकद्दस शरीफ के मुकाम पर तमाम नबियों की रूहों को इकट्ठा करके या जिस्मानी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, जिस तरह चाहे अल्लाह तबारक व तआला कर सकता है। जिस्मानी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने या रूहानी तौर पर तमाम नबियों को उस मुकाम पे हाजिर किया, हाजिर करके वहां पे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो तमाम के तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, सारे के सारे नबी बैठे हुए सन इस वास्ते कि अज इथे जमात होनी है, अज इथे जमात होनी है। जनाबे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आए, सफ विच बैठ गए कि अज इमाम कोई होर है। जनाबे सैयदना नूह अलैहिस्सलाम आए, सफ दे विच बैठ गए कि इमाम कोई होर है। जनाबे सैयदना शीस अलैहिस्सलाम भी आए, आके बैठ गए कि आज मैं मुक्तदी हाँ, इमाम कोई हो रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी आए, आके सफ दे विच बैठ गए कि आज इमाम कोई हो रहे। शायद मेरा पोतरा पड़पोता यूसुफ अलैहिस्सलाम इमाम होएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी आए, सफ विच बैठ गए कि आज इमाम कोई हो रहे। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम सारे दे सारे आए, सफा दे विच बैठ गए। जदों सारे नबी आके सफा दे विच बैठ गए, सारे रसूल आके 313 रसूल आके सफा दे विच बैठ गए, उलुल अज़म पैगंबर भी आके सफा दे विच बैठ गए, सारे दे सारे सफा दे विच बैठ गए। सारे एक दूसरे दे मुंह नूं वेखदे ने, जनाबे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं वेखदे ने कि अल्लाह तबारक व तआला दे खलील ने आज एक जमात कराणगे। आज इत्थे जिहड़ी जमात होनी है, इस जमात के अंदर इमामत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी होएगी। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचते ने कि आज मस्जिदे मलाइका इमाम होणगे। मस्जिदे मलाइका सोचते ने कि बादशाह हुसन हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम इमाम होणगे। हजरत सैयदना इब्राहिम, हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम सोच रहे ने कि 9 मोजज़ियां वाला नबी हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम इमाम होणगे। 9 मोजज़ियां वाला सोच रहे कि आज हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम इमाम होणगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खामोश बैठे ने कि इब्राहिम अगर इमाम नहीं है, अगर आदम अलैहिस्सलाम इमाम नहीं है, नूह अलैहिस्सलाम इमाम नहीं है, तो ईसा भी इमाम नहीं है। इमाम कोई और है, इमाम कोई और है। आज इमाम कोई और बन के आने वाला है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने रिकाबें थाम रखी हैं। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाएं तरफ से तशरीफ लाते हैं, तमाम अंबिया सफों के अंदर बैठे हुए हैं। उनको देखा तो फरमाया जमात किसने करानी है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हाथ बांधे, गरीब नवाज, बंदे नवाज, आज आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे के सारे आपकी ज़ियारत करने के लिए और आपके मुक्तदी बनने के लिए आए हुए हैं। आज आदम इसलिए इमाम नहीं बने कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे। आज ईसा अलैहिस्सलाम भी इमाम नहीं बने और दरमियान में तमाम अंबिया इमाम नहीं बने कि इमाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आपने इनको जमात करानी है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने इशारा किया कि आज बड़ी मौज लग जाएगी, आज बड़ी मौज लग जाएगी कि आप इनके इमाम बन जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, किस बात की मौज लग जाएगी?
अर्ज किया कि आपके पीछे जनाब यूसुफ भी खड़े होंगे, जनाब इब्राहिम, जनाब आदम अलैहिस्सलाम भी खड़े होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला के तमाम नबी और रसूलाने उज़्ज़ाम और उलुल अज़म पैगंबर भी खड़े होंगे, आप उनके इमाम होंगे। इरशाद फरमाया, जिब्रील याद रख, मुझे इस बात पर फख्र नहीं है, मुझे इस बात पर फख्र नहीं है। जी या रसूल अल्लाह। इरशाद फरमाया, फख्र इन अंबिया को है जिनको मोहम्मद जैसा इमाम मिल गया। मतलब क्या हुआ कि सबसे आला औला, सबसे आला औला, सबसे बाला वाला हमारा नबी। मैं गुजारिश करता हूं कि पीर साहब किधर हैं?